अब ट्रम्प साहब तो एक ही चीज कह रहे हैं कि ईरान कैन नेवर एवर हैव अ न्यूक्लियर, इसी चीज को बार 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 रिपीट कर रहे हैं। और ईरान में लोग कहते हैं कि खमेनी साहब ने कहा था कि हमें हमें न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है, नॉन इस्लामिक। पेजिस्किन कहता है हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं बना, ठीक है। कराची कह रहा हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बड़ा पीसफुल है। अब जहां ये डील अटक रही है, पीस डील, और न्यूक्लियर पे तो बातचीत भी शुरू नहीं हुई, और वो नेटन्स इस्फान फर्दो वर्दो के वो पिकेक्स माउंटेन वाले मसले अपनी जगह पे, यहाँ एक और स्विच में टर्न आता है जब वाहिदी कहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन चाहिए। बिना न्यूक्लियर बम के ईरान की सॉवरेनिटी की कोई गारंटी नहीं। अगर ईरान को अपनी सॉवरेनिटी बचानी है तो हमें न्यूक्लियर वेपन चाहिए, और ईरान ये न्यूक्लियर वेपन बना के, तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, है और रहेगा। ये न्यूक्लियर प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर बम बनाना, और वो न्यूक्लियर बम जब बनेगा तभी ईरान अपनी सॉवरेनिटी की गारंटी ले पाएगा, अन्यथा ईरान की सॉवरेनिटी की गारंटी कोई नहीं है। ये मिस्टर वाहिदी कह रहे हैं। तो जो ट्रंप का अब तक एक फिग लीव था कि नहीं नहीं न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलेगा, उस पर इसने पत्थर मार दिए, इट हैज बीन ब्लोन आउट। अगर वाहिदी कह रहा है न्यूक्लियर बम बनेगा तो उसको 1% मिटिगेट या निगेट कर सकता है, क्योंकि ओवर इस मुजतबा पर मुजतबा है का, मुजतबा को किसी ने देखा नहीं। मुजतबा के बाद जो सबसे पावरफुल आदमी होगा तो बम बना के रहेंगे, और इससे हमारी सॉवरेनिटी बचेगी। तो यानी कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हाँ है, रहेगा, और मौका मिलेगा बम बनाएंगे, और मैं आपको कह रहा हूँ मौका मिले तो बम गिराएंगे भी। तो यहाँ ट्रंप के लिए बड़ी विकट परिस्थिति होती, बिकॉज ये तुम्हारे मुंह पे कह रहे कि हमें न्यूक्लियर बम बनाना, क्या करे, कैन ही बैक आउट, कैन ही डू एनीथिंग। ट्रंप के पास ज्यादा विकल्प। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये युद्ध होके रहेगा, और जब तक एक रिजीम खत्म नहीं होती तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। कल की जगह कोई और बंदा आ जाए, शाह आ जाए, रजा पहलवी, हमें न्यूक्लियर बम का क्या करना है, न्यूक्लियर बम का क्या करना, लड़ाई खत्म। जैसे पाकिस्तान है, ईमान तकवा जहाद फिजिकल, जहाद ही चलेगा, वहां क्या चलना। तो वाहिदी का ये स्टेटमेंट पूरे पैराडाइम्स, पूरी इक्वेशनों को फिर हिला देता है। फिर वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड स्टार्ट डूइंग व्हाट वी। अब चलते हैं पाक लाइस पे। पाकिस्तान में साहब फौज के अंदर बगावत हुई। फौज के कुछ रिटायर अफसर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर और उनसे भी ऊंचे अफसर कह रहे हैं कि यार तुम पाकिस्तान में, पाकिस्तान की फौज ने, मुल्ला मुनीर ने झूठ बोला। बोला सब क्या झूठ बोला? बोला पाकिस्तान को बोला गया कि हम सऊदियों के साथ मिलिट्री पैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसराइल हो सकता मदीना और मक्का जैसी जगहों पर अटैक करे। पीछे आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया में भी फर्जी प्रोपेगेंडा चला था हिंदुस्तान अटैक करने, बकवासबाजी। इसीलिए जी हम पैक्ट कर रहे हैं, और मदीना और मक्का की सुरक्षा के लिए हम ये पैक्ट कर रहे हैं, जबकि सऊदीज आर कॉम्पिटेंट एनफ टू हैंडल मदीना मक्का, उनको पाकिस्तानियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पाकिस्तान के अवाम को ये नहीं पता कि मदीना और मक्का में ऑलरेडी पेट्रियट मिसाइलें लगी हैं, इंटरसेप्टर्स लगे हैं, उनको अमेरिकन चला रहे हैं, और किस लिए कि हूती वहां मिसाइल लगे। उनको ये नहीं पता हूतियों ने पहले भी मदीना मक्का को टारगेट करने की कोशिश कर रखी थी। तो इसराइल ने आज तक कभी नहीं की, अमेरिका ने नहीं की, इंडिया ने नहीं की, जर्मनी ने नहीं की, फ्रांस ने की। जिसने किया वो है हूती, और जिसने कराया वो है ईरान। चलिए कोई बात नहीं। अब लोगों को जियो पॉलिटिक्स नहीं पता, ठीक है, नहीं पता। उन्हें बताया कि भाई साहब हम मदीना मक्का की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलिट्री पैक्ट करा रहे हैं। अब पाकिस्तान की जो जनरल है रिटायर, अब भी पता नहीं भी किस मदरसे से, पता नहीं भी लगा शायद सच है। अब जो पीछे सऊदियों ने इसराइल के साथ मिलकर अटैक किया हूतियों पे, ये बात पूरे पाकिस्तान में चुप गई। कह रहा यार ये क्या कर दिया, मतलब यहूदियों के साथ मिलकर सऊदियों ने जाके हूतियों पे हमला कर दिया, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। और अब तुम पाकिस्तान को बुला रहे हो, तो तुम यहाँ, तो बेसिकली तुम तो यहूदियों के साथ मिलके मुसलमानों का शिकार करो। और अगर तुम यहूदियों और काफिरों के साथ, यानी यहूदी इसराइल, काफिर अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पे अटैक करोगे, तो भाई फिर ये उम्मत की बात कहाँ रही? आपने तो पिछले 80 साल से उम्मत की टॉफियां दी है, तो जो आप क्लियर उम्मत की दे रहे थे वैलिड कहाँ? आपने तो कहा उम्मत मुसलमीन के फराइज, क्योंकि एक स्पेकुलेशन है सऊदी ईरान पे हमला कर सकता है, या सऊदी आपका ईरान का मतलब यहाँ है आपके हूतियों पे, और आपके शिया मलेशिया जो इराक में, उस पर हमला कर सकता है।
तो कह रहा है यार, जो तुम हमें लॉलीपॉप दे रहे थे उम्मत 80 साल, हम उसके सिपाही है इस्लामिक हुआ में, तो ये कहा फिर तो तुम अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर लड़ाई करो, तुम्हारा सऊदी तुम्हें बुला रहा है। अब बहुत जल्दी ये सऊदियों को भी काफिर बोलेंगे, अफगानियों को तो बोल ही दिया था। बट पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर कह रहे जी आपने हमसे झूठ बोला। आज आप अमेरिका और इसराइल और सऊदी के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हो, और ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। अगर ये होगा तो जितने रिलीजियस लीडर्स पाकिस्तान में हर गली कोचे में वो आपके विरोध के लिए खड़े हो जाएंगे। आपकी आदमी कुछ नहीं करेगा, आपका मुल्ला मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। और धमकी दी गई कि अगर किसी पॉलिटिशियन या किसी को ऐसा लगता है कि वो ये सब फियास को मैनेज कर पाएगा, यू आर सैडली मिस्टेकन, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने ये किया आप पे बहुत खतरनाक चार्ज लग सकता है। पाकिस्तान में सबसे खतरनाक चार्ज हो रहा है जिसमें श्योर शॉट डेथ, ब्लास्फेमी। अगर आपने ये किया आप पे ब्लास्फेमी का आरोप लग के आपका काम तमाम हो जाएगा। तो सऊदी वाला मसला भी इनका बैकफायर। इनकी मीटिंग हुई आज, 4 महारथी, उस मीटिंग में क्या हुआ और क्या कंटेम्पलेट करे उस पर भी बात करेंगे, पर रिकॉर्ड में करेंगे। अब जो हमारा अगला विषय है वो जेडी वेंस वर्सेस नेतन्याहू। देखिए, जेडी वेंस वर्सेस नेतन्याहू का जो रिफ्ट है ये बढ़ता है। तो ऑफिशियली इसको डिनाई करेंगे, बात भी करेंगे, जितनी जरूरी बातचीत है वो भी होगी, सब होगा। बट क्या रिफ्ट बढ़ता जा रहा है? जी हाँ, रिफ्ट बढ़ता जा रहा है। क्या रिफ्ट में दिक्कत आ गई? जी हाँ, रिफ्ट में दिक्कत आ गई, क्योंकि जेडी से पूछा गया आपके नेतन्याहू से कुछ सनासनी है? बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, हमारे तो जैसे हमारा पार्टनर है इसराइल है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो कई बार हमारी उससे भी विचारों की विभिन्नता रहती है, आप उसको लड़ाई नहीं कर सकते। तो जेडी ने क्या कर दिया कि फ्रांस और जर्मनी इटली, इनके साथ इसराइल को खड़ा कर लिया, जबकि इसराइल की कमिटमेंट और इसराइल का जो कंट्रीब्यूशन एज अ पार्टनर है दैट इज मच हायर देन ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। तो आपने उसको इसमें खड़ा। और अब जेडी कह रहे कि देखो यार, मेरा जो काम है जो मुझे प्रेसिडेंट ने दिया है, मेरा काम है अमेरिका और अमेरिका के लोगों की और अमेरिका के इंटरेस्ट की रक्षा करना। दैट इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू। मैं किसी और कंट्री के इंटरेस्ट की रक्षा करना मेरा काम नहीं है। यानी कि जेडी कह रहा है कि इसराइल का क्या क्या होता है मेरा मतलब नहीं है, मैं अमेरिका और अमेरिका के लोगों का भला सोचता हूँ। इसराइल और इसराइलियों का क्या होगा मुझे उससे मतलब इन अ वे ये कह। तो एक फंडामेंटल पॉलिसी चेंज फ्रॉम अमेरिका पॉलिसी टुवर्ड्स इसराइल, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी हमेशा इसराइल को प्रोटेक्शन करना, इसराइल को संरक्षित करना और इसराइल को खड़ा रखना। जेडी कह रहा है आई एम लॉयल टू माय कंट्री, माय पीपल, आई डोंट यू टू वुड सपोर्ट इसराइल एंड टू इसराइली पीपल, जो उनको होना हो। और आने वाले टाइम में अगर जेडी प्रेसिडेंट बनेगा तो बहुत बड़ा टेक्टोनिक चेंज आने की अपेक्षा है, क्योंकि जबकि ट्रम्प भी ये नहीं चाहता कि ऐसे स्टेटमेंट दिए जाए, ऐसी चीजें पब्लिक मीडिया में बोली जाए। हो सकता है आप में नहीं बनती हो, पर ओबामा और नेतन्याहू की भी नहीं बनती थी, पर पब्लिकली गतिरोध कुछ नहीं थी। या तो जेडी अपनी किस्मत चमका रहा है ये सट्टा लगा के, या अपनी नौकरी के लिए खुद खतरा बन। खैर ये तो वक्त बताएगा क्या होगा। और मेरा ये मानना है कि अगर इसराइल नहीं होगा तो अमेरिका के लिए जिंदा रहना भी बड़ा मुश्किल होगा। इसराइल को बचाना आपकी मजबूरी है। इसराइल के बाप पे आप एहसान नहीं करो। You need Israel to be there to be have a custodian or a loyal partner in the Middle East. उसके अलावा आपका कोई भी पार्टनर लॉयल नहीं, आप किसी पे भी सट्टा नहीं लगा सकते, और वक्त आने पे आपके साथ कोई नहीं उड़ने वाला। ये भी आपने देख लिया। तो फिर भी इसराइल के प्रति जो आक्रोश है, जो गुस्सा हमें समझ नहीं आ रहा, और ये जो रिफ्ट इनके बीच में आ गई है ये भी समझ नहीं आ रहा। पर चलिए, जब तक ट्रंप है तब तक सारा काम चलता रहेगा, बाकी देखेंगे आगे कौन बनता है कौन नहीं बनता। तो भाइयों बहनों, यही था मेरा आज का विचार, भारत विचार।